यो पब्लिक अपन फैक्ट बाय और ये ब्राजील का खतरनाक कीचड़ से भरा ब्रूमेडिनो डैम फेलियर देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे इसने एक साथ 270 से भी ज्यादा लोगों को मौत के हवाले कर दिया। बट इसके पहले जरा गौर से देखिए कैसे ये टेक्सास डैम मस्त शांति से बह रहा है और एक ही पल में इस डैम का मिडिल स्पिलवे इस तरह धड़धड़ा के गिरा कि इस डैम में स्टोर किया हुआ डनलप रिजर्वायर का 5,900 एकड़ फीट पानी 11,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड की स्पीड से बहने लग गया और इस पानी के बहने और डैम के टूटने का कारण आज तक किसी को भी नहीं पता। एंड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ये डैम पॉसिबली अपने 91 ईयर ओल्ड कंस्ट्रक्शन कामकाज के कारण वक्त के साथ कमजोर होकर टूट गया होगा। यानी इस डैम ने अपने आप ही 91 साल की सर्विस के बाद खुद रिटायर होने का फैसला ले लिया। एंड लास्टली मिशिगन की किस्मत में 19 मई 2020 का दिन बदतर था कि यहाँ एक साथ ही एक दिन में दो डैम फट गए और माइंड इट ये डैम इस तरह फटे मिशिगन का मिडलैंड शहर 9 फीट अंडर वाटर हो गया। वेल ऐसे ही और डैम फेलियर्स के बारे में जानना शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो टाइटल डैम फेलियर्स कॉट ऑन कैमरा। नंबर 1 थ्री जॉर्ज डैम चाइना। वेल ये है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पावर जनरेट करने वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैम। पर जैसे ही अपनी 174 मीटर यानी 44 माले की कैपेसिटी के सामने 167 मीटर तक फिल हुआ, वैसे ही इसने जो प्रकोप मचाया है उसकी तो बात ही छोड़ो। इसके प्रकोप में 219 से भी ज्यादा जिंदगियां मौत के हवाले हुई और 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। दरअसल अब हुआ यूं कि 19 जुलाई 2020 की भारी तेज बारिश से ये डैम जैसे ही अपनी 160 मीटर की कैपेसिटी तक भर गया, वैसे ही डैम के वॉल पर आने वाला पानी का प्रेशर इतना बढ़ गया कि डैम का एक साइड का 6.5 करोड़ टन वाला वजनदार स्ट्रक्चर झुक गया। मतलब पानी के प्रेशर से डैम के 6.5 करोड़ टन यानी 3.3 लाख जितने ब्लू व्हेल जितना वजन वाला स्ट्रक्चर झुक गया। तो फिर इस पानी के रास्ते में आने वाली बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे क्या ही चीज होंगे। अब इतने बड़े स्ट्रक्चर को झुक जाते देख चाइनीज सरकार ने बिना टाइम खोटी किए फौरन डैम के 22 में से 11 आउटलेट खोलकर उसमें से पानी को बाहर नदी की ओर बहाना चालू कर दिया। लेकिन चीनी बाबुओं को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा पानी एक साथ छोड़ने से कितनी बड़ी आफत आ जाएगी। यानी जैसे ही उन्होंने पानी छोड़ा, पानी डैम की इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने से देखते ही देखते इतना ज्यादा फोर्स में आ गया कि पानी मैन मेड सुनामी बन के, हाँ सुनामी की तरह 4 माले जितनी ऊंची ऊंची लहरों से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पर सेकेंड 49.2 मिलियन लीटर्स जितने तेजी से बहने लग गया। मतलब इतना बड़ा आतंक फैल गया कि इसने 219 से भी ज्यादा जिंदगियों को मौत के हवाले कर दिया था। और एक्सपर्ट के अनुसार अगर कालको डैम अपनी 175 मीटर की कैपेसिटी से ओवरफ्लो हो गया या किसी कारण टूट गया तो इस डैम में प्रेजेंट 244 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर इतना दूर तक फैल जाएगा कि डैम से 1183 किलोमीटर दूर स्थित शंघाई भी बाढ़ में डूब जाएगा। और अगर हम चाइना की पॉपुलेशन और इकोनॉमिकल पॉइंट से देखने जाएं तो चाइना की 40% पॉपुलेशन यानी 60 करोड़ लोग और चाइना की 50% जीडीपी इस डैम के आसपास वाले एरिया से ही जनरेट होती है। अब ऐसा कल खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो 60 करोड़ लोगों की जानें और चाइना की 57,340 लाख करोड़ की जीडीपी सब की सब नुकसान होकर पानी में खाक हो जाएंगी। और आखिर भाई ये पॉसिबल भी होगा क्योंकि ये डैम बना है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट 6,300 किलोमीटर लंबी यांगत्से रिवर पर, जो अराउंड 22,500 मेगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है। और माइंड इट ये कैपेसिटी यूएस के सबसे बड़े ग्रैंड कोली डैम की कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा है। नंबर 2 लाओस डैम स्कैंडल। ये हैरत अंगेज नजारा है लाओस देश का। 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत और लाखों लोग बेघर हुए थे। आई मीन लिटरली हम वीडियो में ही आफत देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना हुआ होगा। लेकिन अगर मैं लाओस देश की बात करूं तो वो एशिया के बेहद गरीब देशों में से एक है जिनकी मेन इकोनॉमी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैम से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी को बेच के चलती है, जिसके लिए लाओस सरकार ने अपने देश में कुछ 10 सालों में ही जोरों शोरों से 51 डैम खड़े कर दिए कि 2017 में भारी बारिश के बाद नैमाओ डैम अचानक से बिना किसी वार्निंग दिए कोलैप्स हो गया, जो इतना ज्यादा घातक था कि डैम से 18 मिलियन क्यूबिक फीट का पानी बाढ़ का रूप लेके आसपास के गाँव को अपने साथ बहा ले गया। पर शुक्र था कि कोई जान हानि नहीं हुई। लेकिन बॉस ये तो बस शुरुआत थी। मतलब इसके बाद 1 साल बाद अटैपू प्रोविंस का सैडल डैम टूटकर कुछ इस तरह खाक हुआ कि ये पीछे वाले डैम की तबाही से 1000 गुना ज्यादा घातक और खतरनाक था। मतलब इस डैम के टूटने से 18 बिलियन क्यूबिक फीट पानी ने आसपास
आसपास के 60 जितने गांव को अपनी दबोच में लेकर 100 जितनों को यमराज के हवाले करके लाखों को बेघर कर दिया था। और तो और जब ये दोनों डैम के टूटने की जांच पड़ताल की गई तब जाके पता चला कि साला इन डैम्स को तो इंजीनियर्स ने पैसे बचाने के चक्कर में कंक्रीट के बदले सॉइल से बनाए थे। अरे रे, मतलब आप ही बताओ, जब सॉइल ज्यादा बारिश में पानी के साथ घुलेगी तो क्या होगा? वो घुलकर नीचे सेटल हो जाएगी और जिसका डर था वही हुआ, 2 डैम धराशायी हो गए। लेकिन ये सब तो थी पास की बात, मगर आज भी लाओस में और भी 50 नए डैम बनाए जा रहे हैं। मतलब यार, सरकार लोगों की जान की परवाह छोड़ पैसे के पीछे भाग रही है। नंबर 3, सरदोबा डैम, उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों, अब मैं जिस डैम की बात करने वाला हूँ उसके टूटने से इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि इसके टूटते ही इसके पानी की बाढ़ बहते बहते 60 किलोमीटर दूर पड़ोस के कजाकिस्तान में पहुंच गई थी। और तो और बाढ़ पूरे 610 किलोमीटर के एरिया में फैल गई थी, यानी नियरली द साइज ऑफ लखनऊ। मतलब आप खुद ही 30 अप्रैल और 7 मई की तस्वीरों को देख सकते हैं। ये ब्लू कलर में पानी डैम से बहकर कितना आगे तक चला गया था। ये डैम को 2017 में रेगिस्तान वाले उज्बेकिस्तान में इरिगेशन पर्पस के लिए सैर दरिया नदी के ऊपर 922 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था, जो सिर्फ 3 साल की उम्र में ही 1 मई 2020 को तेज तूफानी हवाओं से उछलती पानी की लहरों के कारण टूटकर धराशायी हो गया। जिसके बाद इसका इतना ढेर सारा पानी आसपास के 610 किलोमीटर के इलाके में 6 लोगों की जान लेकर अराउंड 1 लाख लोगों के लिए आतंक बन गया था। पर जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इस डैम के टूटने का असल कारण तूफानी हवा नहीं, बल्कि चिंदीगिरी करके पैसे बचाने के चक्कर में मटेरियल पर खर्चा बचा के थूक पट्टी जैसा कंस्ट्रक्शन करना था। अब ऐसे थूक पट्टी वाले चक्कर में तूफान से डैम का लोअर पार्ट टूट गया, जिससे पूरा का पूरा डैम ही नीचे आ गया। और इसके बाद आयरनी देखिए कि जहां पैसे बचाने के चक्कर में 898 करोड़ में जो डैम बनाया था, उस डैम को रिपेयर करने में ही 1037 करोड़ का खर्चा निकल गया। एंड इस डैम का फटने और नदी के बह जाने से एनवायरमेंट और मरीन लाइफ को भी इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि नदी में से कितनी सारी बड़ी बड़ी कैटफिश और अन्य मछलियां बाहर जमीन पर आ गई थी और मर गई थी। नंबर 4, ब्रूमेडिनो डैम, ब्राजील। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, ये है ब्राजील का ब्रूमेडिनो डैम फेलियर, जो इतना बड़ा खतरनाक कीचड़ से भरा जानलेवा था कि इसने एक साथ 270 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था। हालांकि ये डैम को 1976 में माइनिंग करने के बाद जो इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट बच जाता है उससे स्टोर करने के लिए बनाया गया था, जिसे 2001 में वेल कंपनी ने खरीद लिया था। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे डैम एकदम सस्ते में बन जाते हैं, क्योंकि ये माइनिंग की हुई जमीन की मिट्टी से ही बनते हैं। अब एक तो ये डैम था बहुत पुराना, जो सूत्रों के हिसाब से वेल को 2003 में पता चल गया था कि फ्यूचर में डैम में कुछ बड़ी घटना घट सकती है, लेकिन वेल ने पैसा बचाने के चक्कर में डेवलपमेंट और रिपेयर का काम किया ही नहीं। और दूसरा, जहां दुनिया में कंक्रीट से बने मजबूत डैम गिर पड़ते हैं, वहीं ये डैम को तो साला स्लज यानी कीचड़ से बनाया गया था, जो वक्त के साथ साथ कच्चा होता जाता है। एंड फाइनली इस डैम ने 25 जनवरी 2019 को अपनी अंतिम सांस लेकर ये फट गया। और भाई, ये 3 मंजिला ऊंचा डैम ऐसा वैसा नहीं फटा। इसके अंदर रहा सारा इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट कीचड़ बड़ी तेजी से पराओपेवा रिवर के साथ घुलकर आसपास के 16 शहरों को अपनी चपेट में लेकर लोगों को शिकार करता चला गया। और आप यकीन नहीं करोगे, इस कीचड़ की बाढ़ 413 मिलियन क्यूबिक फीट यानी 300 फुटबॉल के मैदानों जितनी लंबी चौड़ी जगह तक फैल गई थी। एंड एक्सपर्ट के अनुसार इस वेस्ट ने पूरे 300 किलोमीटर की लंबी पराओपेवा नदी को ही खराब कर दिया था। आई मीन, इतना सब कुछ हो जाने के बाद सरकार को इस डैम के अगेंस्ट सख्त फैसला सुनाना पड़ा। और जांच पड़ताल के बाद वेल कंपनी के 16 कर्मचारियों को दोषी ठहराकर कंपनी को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 366 करोड़ का दंड और कंपनी के 25,000 करोड़ के एसेट को सरकार ने फ्रीज कर दिया था। नंबर 5, मिशिगन डैम। दुनिया में जहां एक डैम फटने से इतनी ज्यादा तबाही मच जाती है, वहीं मिशिगन में एक ही दिन में 2 अलग अलग डैम टूट पड़े थे, जिससे मिशिगन का मिडलैंड शहर पूरा का पूरा 9 फीट अंडर वाटर हो गया था। और बॉस, ये बाढ़ यूएस में आने वाली 500 सालों में सबसे खतरनाक और घातक बाढ़ थी, जहां 19 मई 2020 में भारी बारिश के कारण एडनविले डैम के पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिससे वर्कर्स ने पानी को रिलीज करने की कोशिश की। पर पानी का प्रेशर ही इतना ज्यादा था कि पूरा का पूरा एडनविल डैम ही टूट पड़ा और साथ ही टिट्टावावसी नदी का जितना भी सारा पानी स्टोर किया था वो निकलकर शहर की ओर निकल पड़ा। एंड इस घटना के कुछ घंटों बाद ही ये सेम नदी पर बनाया गया सैनफोर्ड डैम भी इसी सेम रीजन से टूट गया, जिससे मिडलैंड शहर का हश्र कुछ ऐसा हो गया था। मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि डैम टूटने के पहले नदी ऐसी थी, जो बाद में ऐसी दिखने लगी। और इस बाढ़ से सरकार को पूरे के पूरे 1281 करोड़ रुपयों का मोटा तगड़ा फटका लगा था। नंबर 6, स्पेंसर डैम।
जैसे हम कहते हैं ना कि बिगर द डैम फेलियर वर्स द डैमेज, लेकिन यूएस के नेब्रास्का के स्पेंसर डैम ने ये सब गलत साबित कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 26 फीट यानी 2 माले की बिल्डिंग से भी छोटा डैम था। बट आप सब सोच रहे होंगे कि साला इतना छोटू सा डैम कैसे बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। वेल, ये डैम को 1927 में नायब्रारा नदी के ऊपर बनाया गया था, जो 92 साल की उम्र में 14 मार्च 2019 को दुनिया से अपनी सर्विस पूरी करके टाटा बाय बाय हो गया। अब असल में हुआ यूं था कि 14 मार्च को बारिश ने भी बोला था आज मेरी टर्न है, जिससे नायब्रारा रिवर पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गई थी और ऊपर से बर्फ भी साथ में जले पे नमक छिड़कने जैसी मेल्ट होकर पानी के लेवल को बढ़ा रही थी। ये देख डैम ओपनिंग को पानी बहाने के लिए खोल दिया गया, लेकिन एक बर्फ के 11 फुट मोटे टुकड़े ने हद ही पार कर रखी थी। उस टुकड़े ने डैम के एक ओपनिंग को ही ब्लॉक कर दिया, जिससे पानी को एग्जिट न मिलने पर पानी और भड़क कर डैम पे प्रेशर डालने लगा, जिससे डैम संभल नहीं पाया और वो बीच से फट गया, जिसने पूरे नेब्रास्का में बाढ़ ला दी। वेल, ये तो नहीं पता कि सरकार इस डैम को बिना कुछ डेवलप किए क्यों इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इस डैम ने नेब्रास्का सरकार को पूरे 256 करोड़ का फाइनल टोटलिंग बिल जरूर थमा दिया था। मतलब सोच सकते हो कि इतना छोटू सा भी डैम कितना बड़ा आतंक मचा सकता है, इसलिए नेवर अंडरएस्टिमेट एनीवन। वेल, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे हैरत अंगेज रोंगटे खड़े कर देने वाले डैम फेलियर्स, जिसने दुनिया में इतना ज्यादा आतंक मचाया था कि आप पूछो ही मत। और आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसे डैम फेलियर बार बार होते रहते हैं? हमें आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे एक भी वीडियो मिस ना कर सकें उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।